हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। टाइम हो रहा है, टाइम 12 बज गए हैं और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मौसम के हाल कुछ ऐसे ही हैं और कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। मशीन मैंने सीधे आज बाथरूम में लगा रखी है, क्योंकि ना फिर वो गिरते हैं, पानी वगैरह गिरता है उससे। पता नहीं क्या उसके पाइप में प्रॉब्लम हो रही है। नया पाइप भी लाया, लेकिन उससे भी गिर रहा है। तो फिर मैंने अंदर लगा दिया। मैंने कहा कौन बार बार साफ़ करता रहेगा, बहुत आफत आ जाती है। यहाँ से वहाँ कोई निकास नहीं पानी का, सीधे वहाँ तक जाना पड़ता है। तो इस वजह से तो फिर मैंने मशीन अंदर ही लगा दी। और लाइट आ ही नहीं रही है। खाना भी बनाना है, बेडशीट बिछानी है, लेकिन वही है, लाइट नहीं आ रही। और रखा रजाई वगैरह मैंने यहाँ रखी है, क्योंकि यहाँ मुझे बिछानी है, बेडशीट बिछानी है। और मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। कुछ कल कुछ ख़ास दिन है जिसके लिए हमने करी है शॉपिंग, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। और बेडशीट वगैरह इसीलिए नहीं बिछाई मैंने कहा बिछाऊँगी, थोड़ी देर में बिछाऊँगी, मतलब बिछानी थी। तबीयत भी साथ नहीं दे रही, कपड़ों में लगी हूँ, लाइट ही बार बार आ रही है जा रही है। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक मैं बेडशीट बिछा देती हूँ और आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ। जो मैंने कहा था ना आपसे कि हम गए थे, संडे के दिन गए थे हम, पलटन बाज़ार गए थे देहरादून। तो गए थे हम उस दिन। पहले मैं सोच रही थी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर चले ही गए थे। तो बस थोड़ा बहुत बच्चों के लिए लेना था, क्योंकि कल हमारी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन है। पता तो चल ही जाएगा आपको कल। मैं ट्राईपॉड सेट कर दी थी, मेरा ना ट्राईपॉड भी टूट गया है। हाय हाय, गला ऐसे। हाँ, ये है कि बुखार में आराम है, आरव को भी आराम है अब, और मेरे भी बस बुखार। अभी दवाई खाऊंगी, मैंने खाई नहीं है, दवाई खाऊंगी। तो चलो आपको दिखाती हूँ शॉपिंग की हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो चलो दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बेडशीट, क्योंकि पिलो वाली एक ही बेडशीट थी ना, तो मैंने अब दूसरी ले ली। मेरे को यही था कि वहीं जाके लूँगी मैं, थोड़ा वहाँ मतलब रेट सही रहते हैं पलटन बाज़ार में। तो ये वाली बेडशीट ली है, थोड़ा अलग मैंने, नहीं तो मेरा ब्लू ब्लू ज़्यादा हो रहा था बेडशीट में, तो मैंने ये वाइट ब्लू ज़्यादा हो रहा था मेरे, तो ये मैंने पिंक कलर की ली है बेडशीट। और ये इसकी पिलो कवर, और सही रेट पे पड़ गई, 450 की पड़ गई थी। तो मतलब बहुत अच्छे रेट पे पड़ गई थी। तो एक बेडशीट ये ली है जो मुझे लेनी ही थी, जो मैं सोच ही रही थी। तो इसके बाद दिखाती हूँ बच्चों की शॉपिंग हमने ज़्यादा करी है और आरव की ज़्यादा करी है। तो सबसे पहले ये लिए हैं हाइनेक। ये हन्नू ने लिया अपने लिए। इसमें रेड दिख रहा है, इतना नहीं है, महरूम है ये, क्योंकि कलर का वो रहता है ना इसमें, फ़ोन में पता नहीं क्या क्या सेटिंग। तो ये हन्नू ने लिए। वैसे ये बड़ा है, बट आरव के लिए ले लेते, तो हन्नू को हो रहा था मेरे लिए नहीं ले रहे, तो फिर उसके लिए ले लिया, अब जो भी पहनेगा। और आरव की ये ब्लैक हाईनेक, आरव की यही चीज़ें ज़्यादा ली है। जैसे एक ब्लैक हाईनेक ये ले ली है, और एक ये टी नेक होते हैं ना, टी नेक वाइट, एक वाइट ये ली है, जैकेट वगैरह के लिए अंदर से अच्छे रहते हैं। और एक ये ब्लू ली है। दो टी नेक ली है, एक हाई नेक ली है, और दो लोअर लिए हैं उसके लिए। ये लोअर है, लेकिन एक उसने पहन लिया है, और एक ये है ब्लैक, ये नया है। मैंने कहा एक तो रहने दे नया, तो ये रख रखा है, रखा क्या, पहनना तो है उसने। और सॉरी क्या आवाज़ आ रही है। और कुर्ता जो ऑनलाइन मंगाया था, दिखाया था, तो अब उसमें मैंने मीडियम साइज़ मंगाया, बिल्कुल फिट आ रहा है, बिल्कुल इतना अच्छा आ रहा है आपकी क्या बताओ, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो ये तो हो गई इनकी शॉपिंग। और आरव के लिए स्पेशल जो ये है आरव का कोट। ये तो खैर ही मार्केट से लिया हमने। ये मतलब जैकेट है वैसे, बट लुक इसका ब्लेज़र का है, ब्लेज़र टाइप कोट्स, वो कुछ भी समझ लो आप, जैकेट कुछ भी समझ लो ये है। अच्छा, मुझे वैसे लेना दूसरे कपड़े में था, जिसका ना वो कैमरे का हो रहा है, लेकिन फिर ये मतलब वो कपड़ा मिला नहीं, लेकिन फिर ये ले लिया। बिल्कुल प्योर वूलन होता है ना जो, वो है ये है। उतने के ये सब कपड़े नहीं है जितने का ये अकेला है। तो आपको पता है ये शॉप वगैरह में तो महंगे ही रहते हैं, और क्वालिटी भी रहती है, ऐसा नहीं है, क्वालिटी भी रहती है। तो लाइट आ गई, पहले मैं मशीन ऑन करके आती हूँ। तो मशीन मैंने ऑन कर दी है, और फिर हमने लिया
हन्नू के लिए ये जैकेट, ये वाला, ये भी वूलन वाला ही है। तो ये हन्नू के लिए लिया जैकेट। तो बस इतनी शॉपिंग हुई है बच्चों की। और एक स्वेटर मैंने अपने लिए लिया, ऐसे डेली यूज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कोटी वगैरह नहीं, ये ऐसे वाला एक ही लिया है मैंने। हाँ ये भी लिया है, भूल गई। और एक स्वेटर ये लिया है मैंने, जैसे अंदर से, ये तो पतला है, ये तो ऐसे कि अंदर से पहन लो जैसे ना। तो इस कपड़े में, इसमें मुझे नहीं होती मुझे सर्वाइवल की, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है ना, तो इसमें इतना नहीं होती प्रॉब्लम। तो बस ये तो शॉपिंग है। और अब बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ, लाइट भी आ गई है। तो चलो अपने घर को देते हैं एक नया सा लुक, नई नई बेडशीट बिछा के। तो चलो। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं करने लगी थी, कपड़े तह लगा के मैंने कहा रख देती हूँ, क्योंकि फिर इधर उधर डोलते रहते हैं। और बेडशीट भी बिछानी है, तो बेड के अंदर रखने हैं मैंने ना, तो फिर मैंने कहा चलो इन्हें रख देती हूँ। वैसे कल फिर कुछ कपड़े मैंने रख दिए हैं, निकाल दिए हैं, जो बच्चे कल पहनेंगे, क्योंकि फिर बेड बार बार खोला नहीं जाता, बेडशीट खराब होती है। और जो कपड़े हैं वो मैं रख दूंगी बेड के अंदर। और कितना एक्साइटमेंट रहता है ना बच्चों के बर्थडे का, बच्चों को भी रहता है, माँ बाप को भी रहता है, क्योंकि वही दिन याद आते हैं ना कि उस टाइम पे ये हो रहा था, उस टाइम पे ये हो रहा था। तो बस उन सब यादों के साथ करने लगी हूँ, अपने घर को सजाने लगी हूँ। तो दोनों कमरों में मैंने बेडशीट बिछा दी है, अपने बड़े बेटे के बर्थडे के लिए कर दी है पूरी तैयारी, अच्छे से बेड वगैरह सब सेट हो गए हैं ना। तो फिर ये है कि कल सिर्फ झाड़ू पोछा करना है, और मैंने डस्टिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से कर दी थी आज, क्योंकि मेन तो सफाई है। कुछ भी घर में पूजा वगैरह हो तो सफाई है, पूजा ही हम करवाते हैं, मेन हमारा पूजा का ही रहता है, ग्रह पूज जाते हैं इसमें। और तो बस कल मिलेंगे आपको। और यहाँ पे अब मेरा घर सज गया है बच्चे के बर्थडे के लिए। तो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ चौक। मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब चॉप करके डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। तो अच्छे से टमाटर वगैरह गल गए हैं, तो इसमें डालूंगी, ये है सोयाबीन होती है ना जो उसका ही है, तो ये डाल के इसके साथ अच्छे से थोड़ी देर भूनूंगी, और फिर मसाले डाल के इसमें इसे पका लूँगी। पहले मैं इसे मिक्स कर दूँगी। तो अच्छे से मैंने भून लिया है, ये वैसे भुना हुआ रहता है, भून के ही पीसा जाता है। तो थोड़े मसालों के साथ भी इसे भून लेते हैं। मसालों के साथ भी मैंने भून लिया, और अब इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब बस ये उबलेगा तो अपने आप एक साथ मतलब गाढ़ा हो जाएगा ना, पक के काफ़ी देर तक इसे पकाएंगे, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद मतलब बन जाएगा। चावल भी मैंने बना दिए हैं, कपड़े भी मैंने इधर ही डाल दिए, ऊपर डाल के कोई फ़ायदा नहीं, तो इधर डाल दिया, कुछ इधर डाल दिए हैं।
और कुछ चेयर के ऊपर डाल दिए हैं और कुछ धुल रहे हैं। बेडशीट वगैरह भी धुल ही रही हैं। तो बेडशीट लास्ट राउंड है, मतलब पानी चेंज करना है बस। तो चलो, खाना भी मेरा बन गया। ये फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रख देते हैं और लाइट आपको बंद दिखेगी क्योंकि मैं बंद ही रखती हूँ लाइट। चौसा डब्बे में रखती हूँ और ये टमाटर था। तो बस खाना भी मेरा बन गया है और आज ना थोड़ा रिलैक्सिंग लग रहा है, मतलब तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक लग रही है। सोचे दवाई खाऊं या ना खाऊं, या खा ही लेती हूँ, कहीं फिर से बुखार आ जाएगा, उससे अच्छा खा ही लेती हूँ। तो घर मेरा पूरा रीसेट हो गया अच्छे से, कल की तैयारी हो गई है। सो फ्रेंड, खाना भी बन गया है और कपड़े भी धुल गए हैं। तो बेडशीट वगैरह मैंने फैलाई तो नहीं है, लेकिन वही है कि धुल तो गई है। और क्या बोली थी मैं, हाँ, चौसा बनाया मैंने क्योंकि ना कल आरव बोल रहा था काश आज चौसा होता, तो मैंने आज बना ही दिया। और बेडशीट मैंने फैलाई नहीं है क्योंकि कहाँ फैलाऊँगे, तो आके तब देखती हूँ। मौसम एक तो मन कर रहा ऊपर फैला दूँ, फिर यही हो रहा है कि चलो छोड़ो, कहीं मौसम फिर ऐसे ही हो गया। मौसम तो ऐसे ही है, बट बारिश वगैरह तो खैर नहीं होगी वैसे। तो चलो चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। और आरव को मैंने दवाई भी नहीं खिलाई आज, तो ठीक लग रही थी उसकी बॉडी। मैंने पूछा कि तबीयत कैसी लग रही है, तो उसने कहा मम्मी ठीक है, मतलब बिल्कुल बॉडी ठीक लग रही है। तो फिर मैंने कहा चलो, ज़्यादा क्योंकि दवाइयाँ हैवी रहती है। मुझे खुद ना, मैंने जब दवाई खा तो लेती हूँ, लेकिन दवाई के बाद मेरा ना जो बीपी लो होता है ना, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है मेरा बीपी दवाई खाने से। तो इसलिए मैं दवाई से थोड़ा परहेज भी करती हूँ कि मैं ना ही खाऊँ तो अच्छा है। तो चलो, हाँ ये भी लाई थी मैं उस दिन ना, जिस दिन वहाँ देहरादून गए थे, वो पलटन बाज़ार गए थे, तो ये वाला भी लाई थी मैं। इसमें लिखा है गुच्ची, तो हन्नू लगा रहता है मम्मी गुच्ची दे दो, गुच्ची मम्मी गुच्ची दे दो। तो ये लाई थी मैं, सही रहता है हेलमेट के साथ पहनने के लिए ना, सही रहता है। तो चलो चलती हूँ बच्चों को लेने के लिए, लेके आती हूँ बच्चों को। तो बाहर गई, बाहर जाते ही लग रहा है ठंडा, तो मैंने कहा चलो जैकेट पहन लेते हैं। क्या फ़ायदा इन जैकेट का, जैकेट में ना थोड़ा हवा नहीं लगती, गर्माहट सी रहती है, और अपर वगैरह में तो लगी जाती है ठंड ना। तो जैकेट पहन ली मैंने, बच्चों को ठंडा लगेगा आते हुए। और जैकेट भी मैंने, मतलब ये मेरी लॉन्ग है ना, तो अच्छी रहती, पीछे तक बिल्कुल बंद है। हाँ, तो अब चलती हूँ बच्चों को लेने। तो यहाँ पे मैं आपको अभी आज सुबह के टाइम पे मिल रही हूँ। यहाँ पे आप सामान देख रहे होंगे ट्रॉली के बगल में, सब पूजा का सामान इकट्ठा कर रखा है। रात को हमने पूजा का सामान इकट्ठा करा था। सोफे के कवर मैंने चेंज नहीं किए थे, तो मैंने कहा चलो अभी कर देती हूँ, क्योंकि रात को बच्चे खाना पीना खाते तो गिरता है, तो इस वजह से फिर मैंने चेंज नहीं करे थे। अभी मैंने ऐसे ही तय मार के रख दिया, देखूंगी धुलूंगी या नहीं धुलूंगी, क्योंकि अभी सुबह बहुत सारा सामान फैला है, काम फैला है मतलब। तो इसके आगे का व्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पे वीडियो का एंड करते हुए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, और मेरे बेटे को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, क्योंकि सबकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। बच्चा हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस यही कामना करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।